तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो इस समय चल रहा है 370 के बिरयानी। तो पूरा टॉपिक क्या है पूरा मामला, तो चलो हम जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रणीत मौर्य है, जिसको आप जानते होंगे। तो ये प्रणीत मौर्य है और प्रणीत मौर्य बिग बॉस 19 का कंटेस्टेंट है। इसने क्या सोचा कि चलो मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ और मैं फेमस हो गया हूँ, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमेडी शो स्टार्ट कर देता हूँ। इसने भाई कॉमेडी शो स्टार्ट किया। भाई बंदे को मुझे नहीं लगता कॉमेडी का सी भी आता होगा। कॉमेडी शो स्टार्ट करने पर सोचा चलो ठीक है, लोग आएंगे, गॉसिप करेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्ड होगा और व्यूज बढ़ेंगे। तो भाई तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉमेडी में क्या चलता है। कॉमेडी ऐसे ही नहीं चलता, आप कॉमेडी का मतलब नहीं जानते हो। तो भाई इन्होंने कॉमेडी शो स्टार्ट किया और उसमें एक गुड़गांव में 23 इयर्स का जो लड़का डेवलपर है, आईटी कंपनी में जॉब करता है और जिसका नाम है हिमांशु जागड़ा। तो आप ये देखो कैसे चीप सोच वाली बातें वो यहाँ शेयर कर रहा है। और ये जो प्रणीत हैं, ये प्रणीत इनको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई ये है इनका कॉमेडी शो, ये चल रहा है इनके कॉमेडी शो में। किसको हंसी आ रही है? सिर्फ इनके बंद हॉल में जितने लोग बैठे हैं उनको हंसी आ रही है, लेकिन बाकी जब पता है इन्हें असलियत तब चली कि ये कॉमेडी शो नहीं है, जब इनकी वीडियो वायरल हो गया, पूरे इंटरनेट पर फैल गई, तब इनको इनकी औकात पता चली है कि इसे कॉमेडी शो नहीं कहते हैं। समझे? सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखो कि लड़का कितनी चीप बातें कर रहा है। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वजह से। तो क्या ऐसा नहीं है कि आप एक बंद हॉल में किसी का एक मजाक बना रहे हो और सोच रहे हो कि दिस इज अ कॉमेडी शो। नो प्रणीत भाई, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा एक शो सोचो कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो जॉब से निकाल दिया गया है, तब वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए। और सर अब तो मेरे ऊपर एक केस भी हो गया है, मेरे को नोटिस भी आ गया है। तो सर अब तो बहुत ज़्यादा एक वर्स कंडीशन है, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। अब घर वालों को देखता हूँ तो सर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं क्यों गया उस शो में। तुम्हारे शो के कारण मतलब लोगों को कॉमेडी शो पे से भी ट्रस्ट उठ जाएगा। लोगों को लड़कों की मेंटेलिटी, एक लड़के ने जो गंदा बोला है ना, उससे सारे ही लड़कों को जज कर लिया जाता है। आप ये वीडियो देखो किस तरीके से ये लड़का बता रहा है कि उसने एक लड़की को डेट किया और डेट करके उसने क्या क्या किया उसके साथ, और कैसे उसने अपनी 370 की बिरयानी की डिमांड करी। 370 रुपये देकर और कैसे वो सोच रहा है कि मैं उसको किसी भी तरीके से 370 तो मैं वसूल के रहूंगा, कि मैं उसको पार्क में ले जाऊं, अंधेरे में ले जाऊं, बंद कमरे में ले जाऊं। भाई 370 थे ये, 370 तेरी पूरी जायदाद नहीं थी ये। तो उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था। क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। महा यार, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी, वो टॉप उठाया, टॉप डाल रही थी। टॉप तो मैंने उसका टॉप उठाया, हाँ। नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको यार, पजामी। पहली बार क्राउड वर्क में ऑडियंस के लिए स्टैंडिंग। हाँ, वो लेगिंग्स पहन रखी थी। तो तू क्या बोला? लायरा लायरा। आप ये देखो, ये सब जो बोल रहा है ना, सबको ये गॉसिप लग रहा है। इस हॉल में किसी ने भी इसका एक भी बार इसका विरोध नहीं किया कि ये गलत है। भाई हमारी भी बहन है, हमारे घर में भी माँ बहन सब हैं, हमारे घर में भी फीमेल्स हैं। नहीं, इस समय इनको वो गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही थी, लेकिन वो गर्लफ्रेंड किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है, ये नहीं इनको दिखाई दे रहा था। सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि वो बंदा कहाँ किस कर रहा है और कहाँ कैसे हाथ डाल रहा है और क्या क्या कर रहा है। भाई देखो कैसे कैसे बता रहा है ये कि मैंने पहले क्या किया। तो प्रणीत भी बिल्कुल एकदम उनके ताल में ताल मिला के बोल रहे कि हाँ भैया तेरे 12 रुपए वसूल हो गए, है ना, उसके 12 रुपए वसूल हो गए। अभी उसके 370 रुपए वसूल नहीं हुए हैं। अभी उसने क्या करा है, उसने जो 370 की बिरयानी खिलाई थी ना, उसको धार सोच के बैठा कि मुझे से वसूल करने हैं। देखो आप इसकी ये वीडियो देखो पहले। एक हफ्ते बाद फिर बुलाई मैंने, फिर मैं रूम पे बुला ली। मैं छड़ी आई तो रूम पे देख लेंगे। हाँ। कह रही यार रैपिडो के पैसे कर दो।
370 प्लस। हाँ मगर पहले वाले तो वसूल नहीं हुए। हाँ। अब मैं चल यार कर रहा, मैंने कर दिए। हाँ। आई ऊपर, अब मैं देख रहा यार नहीं पूरे गुड़गांव में कॉन्डम नहीं है। हाँ। मैंने फटाफट मंगाया कंडम। हाँ। डब्बी मंगाई डब्बी पूरी 10। अच्छा बॉक्स मंगाया। हाँ बॉक्स मंगा दी हाँ, पूरी। हाँ। बात कर रहा है तो मैंने उसकी यहाँ थोड़ा किस करया नेक पे। भाई बोला तू आ जाए ना, बाद में मेरे सलवार में हाथ डाल रहे। भाई। बता दूं अगर कोई लड़की भेजेगा तो। भाई से बदतमीजी ने। हाँ ठीक है, हाथ में नेक पे किस किया। हाँ फिर उसने कहा यार आज मूड नहीं है करने का। हाँ। मैं कहा यार नू ना करे देख। हाँ तू भीख मांगने लग गया। हाँ। फिर उसने अपनी अगले हफ्ते जब बोल रहा है कि वो लड़की मेरे यहाँ आई तो वो बोलती कि मेरा कैब का वो बुक कर दो, तो उसको लगा यार 370 ही वसूल नहीं हुए तो मैं अब कैब का, तो उस अब तुम सोचो उसने क्या मेंटेलिटी बनाई होगी कि पहले मुझे 370 वाली जो हरकतें हैं वो वसूल करनी है, उसके बाद कैब का किराया वसूल करना है। सोचो कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यार तू इतना सोच कि जो तू 370 रुपए के बारे में इतना सोच रहा है ना, इतना हाईलाइट कर रहा है, साले गरीब, तुझे ये पता है कि इतने तो लड़के पैड यूज करके फेंक देती है एक महीने में। सबके का खर्चा इतना होता है ना, तेरी औकात नहीं कि तू किसी लड़की का एक्सपेंसेस बेयर कर पाए। अब क्या होता है कि इसकी जो वीडियो है ये वायरल हो जाती है, ये ऑफिस में जॉब करता है, वहाँ इसका पता चलता है कैसा इसका बिहेवियर है, तो उसके बारे में पता चलता है कि इसका बिहेवियर तो अच्छा है, वहाँ कलीग के संग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो एचआर है उसने इनको वहाँ जॉब से निकाल दिया है। उनकी जो पर्सनल लाइफ का जो बाहर की चीजें थी अपनी पर इफेक्ट डाल रही थी, इस वजह से उसने जॉब से बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या सिर्फ यहीं तक बात खत्म हो जाती है? क्या जॉब से निकालना इस बात का एक सोल्यूशन है? किस तरीके से लोग भड़के हुए हैं यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पे अपना गुस्सा वीडियो के जरिए निकाल रहे हैं। लेकिन उनके कॉमेडी शो में एक और कैरेक्टर जो कि एक हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और सेजल पवार ये एक बताती हैं कि उनके हॉस्पिटल्स में जो डेड बॉडीज आती हैं तो कैसे मेल डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर किस तरीके से रोस्टिंग करते हैं, तो जो प्राइवेट पार्ट है कि मतलब कंपेयर करते हैं कि बड़ा या छोटा, आप समझो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वहाँ पर इस चीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रही है। मसल्स देखते हैं। हाँ। कैसा क्या सप्लाई है वो दिखाते हैं सब हाँ, टीचर हाँ। जैसे डिसेक्शन टेबल पे, फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ। फिर स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी या एकदम सीरियस रहते सब लोग? मारते हैं ना। जोक वोक भी मारते हैं क्या? आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। और तुमको पता होना चाहिए कि वो इंसान जो है बॉडी है वो किसी ने तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान करा है, अपने परिवार के एक हिस्से की बॉडी तुमको दी है सिर्फ तुम्हारे हॉस्पिटल में, उसका जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है उसका यूज कर सके। अब तुम इस तरीके से जो किसी का बाप या भाई या बेटा कुछ भी हो सकता है, आप किसी ऐसे बंदे की मजाक बना रही हो जो आपको रिप्लाई भी नहीं कर सकता और उसके घर वाले भी उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। तो क्या आपको लगता है कि सेजल पवार के इस टॉपिक के उठने के बाद क्या कोई अपनी डेड बॉडी वहां पर देना चाहेगा, है ना? तो ये चीज एक बड़ा टॉपिक है। फिलहाल इन्होंने भी अपना एक माफी मांग ली है। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड। आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सेजल पवार ने भी अपना इंस्टा का अकाउंट प्राइवेट कर दिया है। जो प्रणीत मौर्य है, प्रणीत मौर्य को लगा कि हाँ मैंने गलती की है, ये कॉमेडी का नहीं है पार्ट, तो वही उनको भी समझ आ गया, उन्होंने भी अपना फिलहाल एक माफी की अपना एक वीडियो पब्लिश कर दी है। हेलो, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है
और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। प्रणीत सिर्फ ये व्यूज के लिए कर रहे थे कि भाई जैसे हमको हंसी आ रही है, हम लोग खुश हो रहे हैं, वैसे बाकी के लोग भी हंसेंगे और मेरे व्यूज बढ़ेंगे। तो भैया ऐसे व्यूज से ना ऐसे ही हाल होता है जैसे अब तुम सबका हो रहा है। तो व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कचरा कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कंटेंट बनाओ तो थोड़ा ढंग का बनाओ, किसी के आत्मसम्मान को परेशानी ना हो, और तुम इस तरीके के कंटेंट बनाकर फेमस नहीं हो सकते। अब तो इन सेजल पवार की मानसिकता को भी देखिए आप, इनकी ये मानसिकता इतनी गिरी हुई है। फिलहाल अब सबने माफी मांग ली है, सेजल पवार ने भी अपनी माफी की एक वीडियो पब्लिश कर दी है, जो प्रणीत मौर्य हैं उन्होंने भी अपनी एक माफी की वीडियो पब्लिश कर दी है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसे कंटेंट पर ध्यान ना दिया जाए तो मुझे लगता है फिर लोग कंटेंट के नाम पर कुछ भी कचरा बना पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें ऐसे कंटेंट बनने से रोकना चाहिए, हमें इस तरीके के कंटेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे अगर आपकी सोच होगी तभी आप ऐसे कंटेंट बनाओगे। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।